अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये था नेक्स्ट डे और हम मदीना वापस आ गए थे। और इस दिन आने के बाद हम अपने होटल पहुँचे सीधे, वो मैंने शूट नहीं किया था। और उसके बाद हमारी होटल के बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जो हम उन्हें ऐसे देख रहे थे, जो अच्छी लग रही थी। तो थोड़ा सा ऐसे ही वॉक पे निकले थे हम होटल से अपने। और फिर आ गए थे हम मस्जिदुल नबी में, और आके हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ी देर बैठे। यहाँ पे काफ़ी रश था एक्चुअली में। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता है, इतना सुकून है यहाँ पे कि ऐसा लगता है यहीं बैठे रहो। और मदीना की एक अलग ही हवा में एक सुकून है। और यहाँ पे पैदल चलने में मुझे बहुत मज़ा आया। हम लोग अपने होटल से यहाँ तक पैदल आते थे मस्जिदुल नबी तक, और रास्ते में बहुत सारी मस्जिदें पड़ती थी, बहुत सारी जगहें देखते हुए आते थे। और यहाँ पे रात तक हम लोग बैठे रहते थे। और एक दिन जिस दिन का रिकॉर्ड किया है मैंने वीडियो, इसी दिन रात में हम यहाँ से निकले थे। और हमारा होटल यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, तो हम पैदल जा रहे थे। और एकदम से हम लोगों को लगा कि बहुत प्यास लग रही है, बहुत देर हो गई चलते चलते। काफ़ी देर से पानी नहीं पिया था, और बॉटल भी ख़त्म हो गई थी हमारी, पानी ख़त्म हो गया था बॉटल में। तो हम पैदल जा रहे थे मार्केट से, और वहाँ पे रात हो गई थी, तो सारी शॉप्स भी बंद हो गए थे। तो एक शॉप के बाहर पानी रखा था, हमने उसमें पानी देखा पर उसमें पानी नहीं था, और खाली था वो। फिर हमने सोचा कि यार काश ठंडा पानी मिल जाए, बहुत तेज़ प्यास लग रही है। इतने में ही एक साइड से निकले, और उन्होंने हम दोनों के हाथ में एक ठंडे पानी की बोतल दी और चले गए। ऐसा लगा जैसे अल्लाह मियाँ ने, मतलब बोलते से ही जैसे हमारी दुआ कबूल हो गई हो। और ये रात में, ये इसी दिन का है जिस दिन का मैं आपको ये बता रही हूँ। उस टाइम हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, पैदल जा रहे थे। और ये मस्जिदुल नबी के बाहर का एरिया है। कहते हैं यहाँ से रसूल अल्लाह पैदल जाया करते थे, तो हम भी यहाँ से पैदल निकले थे। और यहाँ पे ये मस्जिद है, ये स्क्वायर है, कुबा स्क्वायर बोलते हैं शायद इसको। और यहाँ पे एक मस्जिद है, मैं अभी आपको आगे जाकर दिखाऊंगी, वो भी बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और उसके बाद उसकी एक हिस्ट्री भी है, तो आगे जाके मैं आपको वो बताऊंगी। और यहाँ पे कुछ खाने पीने की शॉप्स हैं, ऐसा बैठने के लिए भी बना हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ रेस्ट कर रहे थे, बातें कर रहे थे बैठ के। ये है वो मस्जिद जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। और ये देखिए, ये इसकी डिटेल्स भी दिए हुए हैं। और इस मस्जिद की हिस्ट्री है कि यहाँ पे रसूल अल्लाह ने मस्जिद में ये मस्जिद जिस जगह पे तामीर की गई है, यहाँ पे ईद का खुतबा दिया था। और ये मस्जिद बहुत पुरानी है। जब आप मस्जिदुल नबी के गेट नंबर 6 से बाहर निकलेंगे, उसी के बाहर ये जगह है। और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। हालांकि जब हम यहाँ पे इस वक्त पहुँचे थे तब ये मस्जिद बंद थी, और इस टाइम पे नमाज का वक्त नहीं था, तो उस टाइम बंद थी। और फिर यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रीट पे नकाब और अबायास मिल रहे थे, तो हमने वो ट्राई किए थे। और फिर यहाँ पे मार्केट के साइड हमने कॉफ़ी पी थी। बीच बीच में ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग चीज़ें बेच रहे थे, जानमाज, अबाया, हिजाब, नकाब, खाने की चीज़ें। तो हमने भी यहाँ पे कॉफ़ी ली थी। और यहाँ पे लोग खजूर ख़रीद रहे थे। ये मदीना का मेन मार्केट है, जहाँ पे मस्जिदुल नबी से आप निकलते हो तो मस्जिद बिलाल के पास से ये जगह पड़ती है। और ये हो गया था नेक्स्ट डे। ये रात में हमने कोई शूट नहीं किया था, और नेक्स्ट डे फिर हम मस्जिदुल नबी आ गए थे। और ये मार्केट था वहाँ का, तो मैंने कुछ गोल्ड देखा, वहाँ पे रिंग्स थी, ब्रेसलेट्स थे, मैंने कुछ चीज़ें ट्राई भी की। काफ़ी सारी ज्वेलरी थी।
और वहाँ के गोल्ड में और इंडिया के गोल्ड में काफ़ी फ़र्क है। कलर वाइज़ भी बहुत फ़र्क लगता है, मतलब हमें इसमें आपको शायद मस्त है वीडियो में यार। इतना समझ नहीं आ देख रहा होगा, पर जब आप सामने से देखते हो तो वहाँ के गोल्ड का कलर और हमारे यहाँ के गोल्ड का अलग कलर काफ़ी अलग है। दिखाओ तो अच्छे से हाथ। यहाँ पे अलग-अलग बहुत टाइप के डिज़ाइन्स थे, ब्रेसलेट्स थे और एक जगह तो पूरा ड्रेस बना हुआ था गोल्ड दिखाइए। का। लालच करती हुई देबू। और फिर हम मार्केट से निकलते-निकलते आ गए थे बाहर। यहाँ खाने-पीने के होटल्स थे, जहाँ पे हमने कुछ खाना खाया था, वो हमने शूट नहीं किया। उसके बाद हमने कुछ स्वीट शॉप्स पे गए, वहाँ पे चीज़ें ट्राई की। और ये ईद का टाइम था तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सजी हुई थी, रमज़ान चल जानदारों रहे की थे। बना ले इसमें। तो ऐसे ही डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने मदीना में, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बहुत प्यारी-प्यारी लाइट्स लगा रखी थी, डेकोरेशन किया हुआ था। ओ मदीना 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 मदीना। उस दिन मक्का भी चल रहा था। और यहाँ पे कुछ शॉप्स थी जहाँ पे बेकरी की चीज़ें मिल रही थी। तो हमने कुछ चीज़ें ट्राई भी की हैं, है इस ना, शॉप में काम आए थे। तो यहाँ पे हलवा था अलग-अलग ये टाइप तो का यार लाजमी है। और बहुत सारी बेकरी वाले बिस्किट्स थे। और इसके ओनर जो थे वो शायद पाकिस्तानी थे और यहाँ पे गुलाब जामुन भी थी। गुलाब जामुन कितनी की? बूंदी का लड्डू। और ये भाई ने हमें सब चीज़ें ट्राई किया कराया, उन्होंने एक एक करके सब कुछ ट्राई कराया कि आप ट्राई करिए, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। हमने कुछ चीज़ें यहाँ से ली भी फिर। बस भाई नहीं बस मैं उन्हें मना करती थी और वो ट्राई हमें कराते जा रहे थे। कम से कम उन्होंने 7-8 चीज़ें हमें ऐसे ही ट्राई करा दी थी। ये क्या है? ये मदीना वाला के टेस्ट करो। लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, मतलब मदीना का माहौल भी बहुत अच्छा है। ये वो पड़ा है जो नान खटाई होते हैं। खाओ। और इवन यहाँ पे बड़े वाले पापड़ भी थे, चावल के फ्राई किए हुए रखे थे। ये साथ में ये वो भी है। टेस्ट ये ठीक बिस्किट्स भाई, थे, कुकीज़ शुक्रिया। थे आज तो फर्स्ट डे था हमारा, इंशाल्लाह और जब एक बेसन जाएंगे का हलवा भी था। पीछे ही है। जरूर लगी, बहुत अच्छा लगा। ये शॉप का नाम था। कराई जा रहे थे। और फिर हम यहाँ से निकल के थे हमारे होटल की तरफ जहाँ हमारा स्टे था। इसके बाद हम एक और बेकरी में आए थे जहाँ पे हमने बकलावा ट्राई किया। ये रहा। हालांकि वो उस टाइम ठंडा था तो इतना मुझे नहीं अच्छा लगा, पर इनके पास भी काफ़ी सारी बेकरी की चीज़ें थी, बकलावा थे डिफरेंट फ्लेवर में, बादाम, काजू, वॉलनट और बहुत सारे फ्लेवर में थे। ये है कुछ और भी। अरे वो वाली दाल भी काफी। अरे वो नहीं खाते।
ट्राई करेंगे। ये फूल है, इसी में बनता है, फूल कहते हैं ये कैसा उसको। पेड़ है, इसके अंदर तो घास भी हो गई है। ऐसा ही है। ऊपर देखते अरे ये वो है तुर्किश के लिए लेके जाते थे। हाँ ये देखो। ऐसे लेके जाते हैं। हाँ शायद। चला कबाब सबको पन्नी में रोटी में देते हैं ये लोग, क्या देते हैं? पन्नी में रोटी। और उसके बाद हमारी होटल के ही सामने एक तुर्किश बेकरी थी जहाँ पे तुर्किश स्टाइल के कुछ ब्रेड्स बनाए जा रहे थे, पिज़्ज़ाज बनाए जा रहे थे इस टाइप के। तो हम वहाँ पे भी आए थे और हमने यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ट्राई की थी। और ये इनका प्राइस लिखा हुआ लिस्ट है? था। ट्रांसलेट शॉप है वो। मेरी बना दे। चलो रुकना। फिर डिनर करके हमने कुछ शूट नहीं किया था। फिर ये हो गया था नेक्स्ट डे और मैं वापस से वहीं खड़ी थी जहाँ पिछले दिन खड़ी थी, क्योंकि हमारी शटल बस हमें यहीं छोड़ती है। और ये बहुत प्यारी जगह है। मदीने की हवा इतनी अच्छी है, तब सुकून मिल रहा था मुझे यहाँ खड़े होके। और हम लोग बहुत देर यहाँ खड़े रहे, बातें करते रहे। जब आप मदीने जाओगे ना तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि मदीने में एक अलग ही सुकून है। मतलब जो सुकून मैंने कहीं फील नहीं किया है। कहीं बैठो तो ऐसा लगता है इतना सुकून है, बैठे रहो, मतलब इतना अच्छा लगता है। और ये सामने से था हरम, मतलब मस्जिद नबी जाने का रास्ता। तो यहाँ से बस ये सामने जो गेट दिख रहा है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। अभी असर की नमाज़ का वक्त हो गया था। और ये एक मॉल टाइप का बना हुआ था, वहाँ पे कोई पार्क था, यहाँ पे शायद म्यूज़ियम था अंदर कुछ। हमने और तो यहाँ गए ही नहीं था, हमें पता नहीं क्या था, हमने नहीं देखा ये। फिर हम मस्जिद नबी में चले गए थे अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए असर की। और इस साल हम लोग सोच रहे हैं फिर से मदीना जाएं। और मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आप मस्जिद नबी में ज़ियारत के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके लिए एक ऐप होता है नुसो ऐप, उससे करना होता है। तो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगी, तो इससे आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं नुसो ऐप से ज़ियारत के लिए। तो वो इसके बाद मैं वीडियो में अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं दुआ करूँगी कि आप सब भी जल्दी से जल्दी काबे के दीदार करें, मदीना जाएं और हम भी दोबारा जाएं, हज करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।